बिहार का वो रंगबाज जिससे खौफ खाता था सिवान, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लालू भी जिससे दबते थे और छोटा भाई कहते थे। उस रंगबाज के जुल्म की रुला देने वाली सच्ची कहानियां, एक कॉलेज स्टूडेंट के बाहुबली और फिर राजनीति के महाबली बनने की कहानी, शहाबुद्दीन के पैदा होने से लेकर कब्र में दफन हो जाने तक का खौफनाक सच देखिए। बिहार में अपराध की दुनिया का वो खौफ जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था। आम तो आम इंसान जिसके नाम पर सीवान जिले के पूरे प्रदेश के पुलिस प्रशासन के हाथ पैर भी कांपने लगते थे। वो खुद जमींदार था और बाकी के जमींदारों का मसीहा था। वो जमींदारों को संरक्षण देते देते कैसे सीवान का माफिया बना और फिर बिहार की राजनीति की धुरी। कम्युनिस्टों से उसका 36 का आंकड़ा था और वो उनसे लड़ने का लालू का सबसे अचूक हथियार। इसीलिए वो शायद लालू का सबसे खास था, इतना खास कि वो जो चाहे कर सकता था। सिवान में उसकी अपनी सत्ता थी और वो सिवान को अपनी सल्तनत समझता था। जब भी बिहार में सत्ता में लालू राबड़ी का प्रभाव रहा, इस खौफनाक अपराधी की बिहार में तूती बोलती रही। जब वो जेल में भी होता था तो वहीं से अपना साम्राज्य चलाता था, वो भी बेखौफ। एक वक्त था कि बिहार में लालू से टकराने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वो तब भी लालू को धमका दिया करता था। लालू उसे छोटा भाई मानते थे और उसने भी कभी लालू से बेवफाई नहीं की। लेकिन उसके गुनाह कुछ ऐसे थे जिन्हें अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। कोरोना उस पर वक्त के इंसाफ की तरह नाजिल हुआ और लील गया। आज वो खामोश दिल्ली के एक गुमनाम कब्र में सो रहा है, लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त ऐसी है कि आज भी सिवान में लोग उसका जिक्र कर सिहर उठते हैं। खुद को गुनाहों का देवता समझने वाले उस शख्स का नाम सैयद शहाबुद्दीन है। यूं तो एक बाहुबली से राजनेता बनने का मोहम्मद शहाबुद्दीन का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। बिहार में कभी अपराध का बड़ा नाम रहे शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर गांव में हुआ था। सिवान से 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे शहाबुद्दीन ने कॉलेज के दौरान अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया था। 1980 में डीएवी कॉलेज से राजनीति में कदम रखने वाले इस नेता ने माकपा और भाकपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कहने को तो शहाबुद्दीन ने एमए और पीएचडी तक की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन सिर्फ अपराध का ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें इसके जीते जी बिहार में शायद ही कोई इसे कभी टक्कर दे पाया। बिहार की राजनीति में इसका राजनीतिक रसूख किस कदर हावी था कि लालू जैसी शख्सियत